हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आवाज आ रही है? ये सर। ओके। सो इन द लास्ट लेक्चर ऑफ वेक्टर्स वी हैड सीन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट लिखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, विल बी सीइंग वन बाय वन। फर्स्ट इज योर जीरो वेक्टर, और दिस इज आल्सो कॉल्ड नल वेक्टर। जीरो वेक्टर और null vector. Um, from the name, it suggests that it is a vector whose magnitude is zero. Whose magnitude is zero. इसका जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो होगा, और इसको शो करेंगे जस्ट लाइक जीरो लिखिए और उसके ऊपर एरो लगा दीजिए. सो इट इज डिनोटेड बाय दिस. दिस इज योर जीरो वेक्टर. सो जीरो वेक्टर कैन नॉट बी असाइंड एनी डायरेक्शन, मतलब कोई भी एक डेफिनेट डायरेक्शन हम नहीं दे सकते हैं. इसलिए क्या बोल सकते हैं कि ये जीरो वेक्टर जो है ना, इट कैन बी हैव इट कैन हैव एनी डायरेक्शन. तो इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट इज a zero vector cannot be assigned cannot be assigned a definite direction. A definite direction. जीरो वेक्टर जो है इसको कोई भी डेफिनेट डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं. इसीलिए सो वी कैन रिगार्ड a zero vector to be having any direction. जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड कि वो सोचते हैं कि जीरो वेक्टर मतलब कोई डायरेक्शन नहीं होगा. नहीं, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, बस उसका मैग्नीट्यूड जीरो है. कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड खाली जीरो है. नेक्स्ट नंबर टू, यूनिट वेक्टर. यूनिटी का मतलब होता है वन. तो अगर यूनिट वेक्टर है, हम्म। इट इज अ वेक्टर whose magnitude is 1. Magnitude is unity. यूनिटी का मतलब वन यूनिट. ये वन यूनिट मतलब 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर, 1 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, ये सर। कोई भी यूनिट. नंबर थ्री, इक्वल वेक्टर्स. टू वेक्टर्स आर said to be equal if they have same magnitude and same direction. सो दो वेक्टर्स को हम लोग इक्वल तभी बोल सकते हैं जब उसके पास डायरेक्शन भी सेम हो और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो. यस। नेक्स्ट, जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए कि सपोज हम एक वेक्टर इधर ऐसे बनाए और दूसरा वेक्टर लेट से हम ऐसे बनाए. एक वेक्टर मान लीजिए हम ऐसे बनाए, एक वेक्टर लाइक दिस, another vector in this direction, another vector in this direction. Then we have like this, like this. ये ये let's say this is figure 1.
फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4, फिगर 5, फिगर 6। तो आप मुझे बताइए इक्वल वेक्टर्स कौन कौन से हैं? आई हम्म। आई आई। आई मतलब ये इसको रोमन में वन बोलते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6। रोमन नंबर्स पता है? हम्म। हाँ, तो ये वन है, सो दिस इज इक्वल। और 5। 5। और कोई है? नहीं, और ये 6। दिस इज 6। क्लियर हुआ? यस सर। ओके। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे इसको हम बोले ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर? यस सर। ये सपोज ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर? नहीं। सो हियर ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। अच्छा, यहाँ पे बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, क्या ये बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के? यस सर। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ कौन, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, किसका कम है? ए का ज्यादा है तो हम ऐसे लिख मैग्नीट्यूड। सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ बी वेक्टर। यस सर। करेक्ट। हियर ए वेक्टर इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, and magnitude of a vector is more than magnitude of b vector. Fine. यस सर। Okay. यहाँ पे a vector is not equal to b vector. Correct. यस सर। क्या यहाँ पे mod of a vector बराबर है mod of b vector के? नहीं सर, क्यों नहीं? हाँ, डायरेक्शन अलग है। तो मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं ना, डायरेक्शन का तो बोल दिए कि नहीं है, मैग्नीट्यूड का क्या है? मैग्नीट्यूड इक्वल है। हाँ, तो लिख सकते हैं ना ऐसे, यस सर। दोनों का लेंथ सेम है तो हम ही लिख सकते हैं, डायरेक्शन अलग है तो हम नॉट इक्वल टू कर दी, है कि नहीं? यस सर। सपोज अगर मैग्नीट्यूड अगर सेम होता है ना, हम्म। तो यहाँ पे एक दूसरे का ऑपोजिट अगर है, सो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। समझ में आया? ओके सर। या फिर बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर, अगर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है। इज दिस क्लियर? यस सर। यहाँ पे बताइए इस केस में क्या लिखेंगे, डायरेक्शन के बारे में क्या ख्याल है? ए वेक्टर क्या है, बराबर है? यस सर। बी एंड वेक्टर। व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल हो। यहाँ पे भी ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर बोलेंगे, यस सर। और मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी। इज दिस करेक्ट? यस सर। ये पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में गया? यस सर। Next type of vector we have, number 4, is co-initial vectors. Co-initial vectors. The vectors having the same initial point. The vectors having the same initial point. So इसमें देखना है कि दोनों वेक्टर्स जो हैं, अगर वेक्टर्स एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं तो वैसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर्स। मैं कुछ फिगर्स बना दे रहा हूँ, लेट्स से ए वेक्टर, बी वेक्टर, like this, like this one, this one, this one. Figure 1, figure 2, figure 3, figure 4, figure 5, and let's say बताइए कौन सा को इनिशियल वेक्टर्स? फिगर 2। क्यों? एक ही पॉइंट में आ, जो डायरेक्शन एक पॉइंट से बाहर निकला है। ओके, सो दिस इज को इनिशियल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट।
फिगर 3 ओके, एनीथिंग एल्स? एंड फिगर 4। एनीथिंग एल्स? और कुछ है? नहीं सर। फिगर 6 के बारे में क्या ख्याल है? नहीं सर। क्यों? अ, अगर डायरेक्शन का अ, नाम लिख दीजिए सर। ए वेक्टर बी वेक्टर से। सपोज ए वेक्टर लिख दिया, बी वेक्टर, हाँ बोलिए आप। ए बी वेक्टर एक अलग पॉइंट से यहाँ एक का इनिशियल पॉइंट में ज्वाइंट हुआ है। ओके, मतलब इसमें दोनों वेक्टर्स जो हैं एक पॉइंट से निकल नहीं रहे हैं। ए हम्म। वेक्टर जो है इस पॉइंट से निकल रहा है, बी वेक्टर इस पॉइंट से निकल रहा है, क्योंकि दो पॉइंट अलग अलग हैं, इसीलिए इस यस सर। कोइनिशियल नहीं है। और 2 3 4 में दोनों वेक्टर्स जो हैं वो इसी एक ही पॉइंट से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, सो दैट इज व्हाई इट इज अ कोइनिशियल पॉइंट। समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट, नंबर 5, कोलिनियर या फिर पैरेलल वेक्टर्स। सो टू और मोर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स having same initial point, same initial point, sorry, two or more vectors are said to be collinear, are said to be collinear vectors if they are parallel to the same line, to the same line, irrespective of their magnitudes and directions। ये दो अलग अलग है, एक सेट मिक्स नहीं करते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स देखो, two or more vectors are said to be collinear vectors if they are parallel to the same line irrespective of their magnitudes and direction, and are along the same line, are along the same line। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर एक ही लाइन पे होगा, जैसे मान लो, सपोज यू हैव गॉट अ लाइन, एक लाइन है कुछ, और एक वेक्टर को क्या कर रहा हूं मैं, सो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स। तो मान लीजिए एक वेक्टर है इसी लाइन पे है, इसका मैं नाम दे दे रहा हूँ ए वेक्टर, एंड दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन, इसी लाइन के पैरेलल है, किसी भी डायरेक्शन में भी हो सकता है। और मान लीजिए लेट्स से इसी लाइन पे थोड़ा आगे में इसका मैग्नीट्यूड लेट्स से हम सपोज ज़्यादा कर दे रहे हैं, इतना बड़ा, तो ग्रीन लाइन ये दिख रहा है। ओके, फिगर दिख रहा है आपको? यस सर। तो इफ से सपोज दिस इज बी वेक्टर, आप मुझे बताओ कौन सा वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है? वी वेक्टर। सो आई कैन राइट दैट mod ऑफ बी वेक्टर इज ग्रेटर देन mod ऑफ ए वेक्टर, एनी प्रॉब्लम? नो सर। और क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है? पैरेलल यस। समझते हो ना? यस सर। तो ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, एक ही मतलब सेम लाइन पे जा रहा है, मतलब यस सेम सर। लाइन नहीं भी हो लेकिन फिर भी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना। ठीक है, तो वैसे को हम लोग क्या बोलेंगे, एक ही लाइन के पैरेलल है। ए वेक्टर इज पैरेलल टू ब्लू लाइन एंड ग्रीन वेक्टर इज आल्सो पैरेलल टू ब्लू लाइन, हेंस ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। तो पैरेलल है, साथ ही साथ एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे दिख रहा है, एक ही लाइन पे। यस सर।
तो इस वेक्टर्स को ए वेक्टर्स और बी वेक्टर्स कैन बी सेड एज अ कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर का मतलब एक ही लाइन पे होना। और ये वेक्टर का डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई एक लाइन है, इसी लाइन के अलोंग अगर एक वेक्टर को मैं ऐसे बना दूं और दूसरा वेक्टर को से सपोज मैं अपोजिट डायरेक्शन में बना दूं इसी लाइन पे, सो क्या मैं इसको कोलीनियर वेक्टर्स बोलूंगा? हम्म। हाँ, यस और नो? यस सर। सो दिस इज कोलीनियर, दिस इज ऑल्सो कोलीनियर। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट आई विल से सिंपली पैरेलल वेक्टर्स। सो इसका बस याद रख लीजिए कि जरूरी नहीं कि एक ही लाइन पे हो सकता है कि ऊपर नीचे हो, और हो भी सकता है कि एक ही लाइन पे हो। समझ रहे हो? तो जैसे मान यस लो सर। एक वेक्टर सपोज हम इधर बना दिए, दूसरा वेक्टर हम बड़ा वेक्टर से सपोज हम इधर बना दिए, दिस इज ए वेक्टर बी वेक्टर। तो इसमें भी हम बोल सकते हैं ना, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, यस सर। बोल सकते हैं। आई कैन ऑल्सो से दैट लेट्स से दिस इज सी वेक्टर एंड दिस इज लेट्स से डी वेक्टर, सो आई कैन ऑल्सो से दैट सी वेक्टर इज पैरेलल टू डी वेक्टर। यस सर। तो पैरेलल समझ में आया। लेकिन अगर मेरे को डिफरेंशिएट करना रहा कि कौन सा कोलिनियर है कौन सा कोलिनियर नहीं है, तब क्या बोलेंगे? फिगर वन पैरेलल वेक्टर। हाँ, ओनली पैरेलल। हाँ। सो आई कैन से दैट दिस इज ओनली पैरेलल बट नॉट कोलिनियर। क्लियर है? यस सर। व्हाट अबाउट सेकंड फिगर? कोलिनियर है। कोलिनियर है, और जो कोलिनियर होगा तो वो हमेशा पैरेलल होगा या नहीं होगा? होगा सर। जो कोलिनियर होता है वो तो हमेशा पैरेलल होता है। यस सर। लेकिन जो पैरेलल होता है जरूरी है कि वो हमेशा कोलिनियर हो? नहीं सर। तो हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं यहाँ पे, ऑल कोलिनियर्स आर पैरेलल और ऑल पैरेलल्स आर कोलिनियर। बताओ क्या लिखें? All collinears are parallel, but ऑल parallels कोलिनियर्स आर पैरेलल बट all parallels are not collinear. ऑल पैरेलल्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, अब क्लियर है? Yes, sir. ठीक। नेक्स्ट नंबर 7, वी हैव लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स, two vectors are said to be like vectors. Two vectors are said to be like vectors if they have the same magnitude, if they have the same direction, if they have the same direction, irrespective of their magnitudes, irrespective of their magnitudes। अब मैं कुछ डायग्राम्स बना रहा हूँ, बताइए कि लाइक वेक्टर्स है या नहीं। लेट्स से दिस फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4, फिगर 5। कौन सा लाइक है कौन सा अनलाइक है? Figure one, अरे like क्या मिट गया? 6 7 like vectors, two vectors are said to be like vectors if they have same direction irrespective of their magnitudes।
फिगर वन, फिगर टू, फिगर थ्री, फिगर फोर, फिगर फाइव, फिगर सिक्स, फिगर सेवन। कौन सा लाइक है, कौन सा लाइक है? Figure 1 like vectors ये लाइक है, ओके। and figure 2 we like vector. ओके। Figure 3 we like vector. ओके। Figure 4 non like vector. अनलाइक। And figure 5 unlike vector. अनलाइक का डेफिनेशन अलग होता है। अभी फिलहाल बताइए, लाइक है या नहीं? नहीं सर। तो फिगर वन टू थ्री आर लाइक वेक्टर्स, तो इस अगर डायरेक्शन सेम रहेगा हाँ। तब लाइक वेक्टर्स बोलेंगे, ठीक है। यस सर। और डायरेक्शन अगर ऑपोजिट रहेगा तब अनलाइक वेक्टर्स बोलेंगे। सो अनलाइक वेक्टर्स, two vectors are said to be are said to be unlike vectors if they have opposite direction, opposite direction irrespective of their magnitudes। सो मैग्नीट्यूड हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ डायरेक्शन देखना है। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो अनलाइक हो जाएगा, जैसे ये वेक्टर लाइक दिस। मैं नाम दे दे रहा हूँ, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ। फिगर वन, फिगर टू, फिगर थ्री, फिगर फोर, फिगर फाइव, फिगर सिक्स। चलिए बताइए एक एक करके फिगर्स में। फिगर वन में किस तरह के Unlike वेक्टर्स हैं? unlike vectors. अरे डेफिनेशन ठीक से पढ़ो तुम। डायरेक्शन अलग तरह का होगा। क्या लिखा है डेफिनेशन? The vectors are said to be unlike vectors if they have opposite direction irrespective of their magnitude. हम्म। तो फिगर वन में डायरेक्शन आपको ऑपोजिट दिख रहा है। नहीं सर। तो अभी तक जितने वेक्टर्स आपने पढ़ा है उसमें किस तरह का वेक्टर दिख रहा है? लाइक वेक्टर्स। अरे 8 तरह के वेक्टर्स आपने पढ़ लिए अभी तक। हाँ। तो इसमें क्या क्या वेक्टर्स, किस किस टाइप का वेक्टर्स ये दिख रहे हैं? अभी ना पढ़ा है, इतना सारा तो कौन अभी पढ़ा है। कौन 1 से लेकर के 8 तक पढ़ा है। जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर। उसमें पूछ रहे हैं फिगर वन में किस तरह के वेक्टर्स हैं, एबीसी कॉलिनियर सॉरी के। इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। यस सर। अच्छा। नंबर टू में नंबर टू नंबर टू अनलाइक वेक्टर का डेफिनेशन पढ़ो। two vectors are said to be unlike vector if they have opposite direction. हाँ। unlike vector क्यों? फिगर टू इसका डायरेक्शन अलग अलग है।
डायरेक्शन अलग अलग नहीं, अपोजिट है। Opposite, हाँ opposite. अभी इसको अलग अलग भी बोलेंगे। नंबर टू में भी अलग अलग है, बट क्या है, अपोजिट है, तो हम्म, अपोजिट होने से अनलाइक होता है, ठीक है ना। yes sir. नंबर थ्री किस तरह का वेक्टर? Parallel vector. पैरेलल है। हम्म, और अच्छा, ये फिगर टू पैरेलल था या नहीं था? parallel था सर. ये पैरेलल भी है ना। हम्म, फिगर थ्री और किस तरह का वेक्टर है? फिर कुछ डायरेक्शन दोनों का सेम होता है, तो क्या है? collinear. अरे, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में होना चाहिए, ये कोलिनियर है। नहीं, equal vector. ठीक है, इक्वल वेक्टर्स भी है। हाँ ठीक है, मान लिया हमने इक्वल वेक्टर्स है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड भी दिख रहा है सेम, डायरेक्शन भी दिख रहा है सेम। और लाइक है या अनलाइक है? Like vector. अब आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कौन किस तरह का है? Yes sir. ठीक है, यहाँ पे एच और आई के बारे में क्या ख्याल है फिगर फोर में? एच और आई किस तरह का वेक्टर है? एच और आई को देखेंगे तो H I. Parallel. एच और आई ठीक है, पैरेलल मान लिया, यस। Like vector. लाइक, वेरी गुड, ठीक है। एच और डी, एच और जे के बारे में क्या ख्याल है? एच और जे। H और J. Unit. Sorry, on like vector. अनलाइक वेक्टर, गुड। और पैरेलल भी है। Parallel, हाँ. अब आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना? Yes sir. नंबर फाइव के बारे में बताइए। Parallel vector है. हम्म। um, Unit vector. Sorry, on like vector. हम्म। नंबर सिक्स। Number 6. Collinear. ओके, और Then कोलिनियर है parallel. तो पैरेलल भी होगा। हाँ. और कुछ? Opposite. लाइक है या अनलाइक है? शायद थोड़ा on like. क्यों अनलाइक क्यों है? इसका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन. हम्म, क्लियर हो गया। यस सर. गुड। नेक्स्ट, अगर हम बोलें निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर का आप निगेटिव निकाल दो। सो निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर, जैसे मान लो ए वेक्टर है, इसका निगेटिव निकालना है। सो इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम, मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे, whose magnitude is same as that of a vector, but direction is opposite, direction is opposite to that of a vector। समझ रहे हो? यस सर. टू दैट. जैसे मान लो कोई ए वेक्टर है, और हम बोलें कि माइनस ए वेक्टर बताइए, तो क्या करना चाहिए?
अपोजिट डायरेक्शन करना है। तो इसका लेंथ तो चेंज नहीं होगा, जितना बड़ा डंडी है उतनी बड़ी डंडी होगी। हम्म। लेकिन ये अगर लेफ्ट से राइट जा रहा है तो माइनस से क्या जाएगा, राइट से लेफ्ट, यस। और माइनस लगा देंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक। सो अगर मैं बोलूं कि आप बताओ निगेटिव वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर, तो क्या होगा? जैसे मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो हम इसको ए बी वेक्टर बोल सकते हैं ना। यस सर। इसका निगेटिव क्या होगा? नेगेटिव बी वेक्टर। ए से बी जा रहा है तो निगेटिव कहाँ से कहाँ जाएगा? बी से। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि बी ए अगर मेरे को लिखना है तो ये हम माइनस ऑफ ए बी लिखना पड़ेगा। यस सर। ठीक। नेक्स्ट नंबर 10 लास्ट है, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर, व्हाट इज फ्री वेक्टर? अ वेक्टर दैट कैन बी subjected to a parallel displacement without changing without changing its magnitude and direction, without changing its magnitude and direction, is called a free vector, is called a free vector। इसका मतलब समझे? इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है आपके पास में, ए बी वेक्टर, ठीक है, ओके और आप सर। क्या कर रहे हो, इसको आप शिफ्ट कर दे रहे हो, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट करना है। इसका मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलना है, डायरेक्शन भी नहीं बदलना है। मतलब इसको उठा करके आप सपोज यहाँ पे पहुंचा दिए, या फिर हाँ। इसको उठा करके आप आगे खिसका दिए, इसको उठा करके आप इधर खिसका दिए, तो ये क्या हो जा रहा है, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका। हम्म। तब हम क्या बोलेंगे कि ए बी वेक्टर को क्या, ये एक फ्री वेक्टर है, क्योंकि इस तरह से ऐसे 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 उठा दे रहा है। सो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि दिस इज अ फ्री वेक्टर। क्यों? क्योंकि इसको हम ऐसे पहुंचा सकते हैं, ऐसे पहुंचा सकते हैं, ऐसे पहुंचा सकते हैं। तो पोजीशन चेंज करने में देखो, पैरेलल वाला कंडीशन चेंज हुआ है क्या? नहीं सर। पैरेलल रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा, हाँ। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदल रहा है क्या? नहीं सर। नहीं। सो दैट इज वाई दिस इज अ फ्री वेक्टर। ए बी वेक्टर इज अ फ्री वेक्टर, वाई? बिकॉज ए बी वेक्टर को मैंने पैरेलली या तो ऊपर पहुंचाया या तो नीचे पहुंचाया या तो सेम लाइन में पहुंचा दिया, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं बदला है। ठीक है। अब दूसरा केस मानो कि सपोज आपके पास वही सी डी वेक्टर है आपके पास में, सो लेट्स से सी डी वेक्टर। अब इसका जो मैं डिस्प्लेसमेंट कर दे रहा हूँ, इसको मैं खिसका के से सपोज ऐसे कर दिया, तो क्या सी डी वेक्टर को मैं फ्री वेक्टर बोलूंगा? नहीं सर। लेकिन पैरेलल तो है, फिर क्यों नहीं पर बोलेंगे? डायरेक्शन अलग अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट हो गया, ठीक है। इसी वेक्टर को अगर मैं ऐसे घुमा दिया, या ऐसे घुमा दिया, या ऐसे घुमा दिया, तो क्या फ्री वेक्टर कहलाएगा? नहीं सर। नहीं। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज नॉट अ फ्री वेक्टर। समझ में यस आया सर। फ्री वेक्टर क्या है? फ्री वेक्टर वैसे वेक्टर हैं जिसका पैरेलल डिस्प्लेसमेंट करते हो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बिना चेंज किए हुए। यस सर। देखिए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, स्टैंडर्ड डायरेक्शंस। स्टैंडर्ड
डायरेक्शंस। ओके, सपोज ये सन है आपका। सन क्या होता है, जानते हो? हाँ, सर, व्हाट इज सन? सन एक क्या है ये? देखे हो कभी जीवन में, देखे हो कभी सन? सन लाइफ में तो कभी देखना अपने सन को? नहीं सन को नहीं देखा आपने लाइफ में? सन देखा ही नहीं? देखा है मैंने। कहाँ देखा है, जमीन में नहीं, या आसमान में? आसमान में। ओके, तो यदि अगर आपका, आप सन की तरफ फेस कर रहे हो, ठीक है, जी सर। और यहाँ पे आप खड़े हो, हियर यू आर ज्वेल, सो आप सन को फेस कर रहे हो, सुबह सुबह उठे और आपने देखा कि सन उगा है, मतलब ये सन को आप देख रहे हो मॉर्निंग में, तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा? कौन से डायरेक्शन में सन राइज करता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ? ईस्ट। ईस्ट, ऐसा ही ना? सन राइजेज इन द ईस्ट। ये सर। ईस्ट के ऑपोजिट क्या होता है? वेस्ट। वेस्ट होता है। ईस्ट के लेफ्ट क्या होता है? नॉर्थ। नॉर्थ। और ईस्ट के राइट क्या होता है? साउथ। साउथ। कब पढ़ा था ये? हैं? है। कब पढ़े थे, क्लास वन में? ये सर। हम्म। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन को? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। और इधर? ईस्ट साउथ। साउथ ईस्ट बोलते हैं। साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ भी बोल सकते हो, लेकिन जनरल भाषा में साउथ ईस्ट बोलते हैं। फिर यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट। और ये साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। हाँ। साउथ ईस्ट तो इधर हो गया, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। सो इसको बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस, क्या बोलेंगे? कार्डिनल डायरेक्शन। ये भी आपको वेक्टर्स दिख रहा है, यस सर। डायरेक्शंस। सो लेट्स से सपोज ये ओरिजिन है, आर को इनिशियल वेक्टर्स। यस सर। ठीक है, अब सन तो हमने ये बनाया, अब जरूरी है कि सन हमेशा इधर ही बनाए, हम फिगर तो किधर भी बना सकते हैं। तो जनरली जब आप आगे पढ़ोगे, या तो हम लोग जो डायरेक्शन बनाते हैं या मैप में जो शो होता है, वो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, यस सर। तो यदि अगर ऐसा है तो सन किधर उगेगा, किधर सन को किधर भेजें? मॉर्निंग में। ये जो मैंने बनाया है मॉर्निंग का बनाया है, तो मॉर्निंग का ही बताइए, सन किधर जाएगा मॉर्निंग। सुबह सुबह में? सन को हाँ। किधर भेजें, ऊपर राइट लेफ्ट नीचे? नीचे। मॉर्निंग में सन साउथ में जाता है, साउथ में नहीं, उगता है। सुबह में सन कहाँ पे उगता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ? नॉर्थ में। सुबह में नॉर्थ। सॉरी, सन ईस्ट। राइजेस इन, इधर ना होगा ना सन। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे कार्डिनल डायरेक्शंस यहाँ पे भी हम लिख सकेंगे, तो इसको आप ऐसे काट सकते हो, इसको भी काट सकते हो। ये बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, सॉरी ये मैंने उल्टा बना दिया, ये उल्टा बन गया। नॉर्थ अगर ऊपर है तब ईस्ट किधर होगा, ये बताओ, लेफ्ट या राइट? राइट में। पक्का? यस सर। यहाँ पे देखिए तो, हाँ। अगर आप ईस्ट नॉर्थ साइड अगर आपका मुंडी फेस्ड है, तो ईस्ट
नॉर्थ के राइट में होता है। हम्म। तो यहाँ पे भी आपका नॉर्थ के साइड में अगर मुंडी फेस है तो इसके राइट साइड में ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ठीक है ना। हम्म। तो अब हम ये कार्डिनल डायरेक्शंस हो गए। तो इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। यस सर। इंडिया का मैप देखे हो? यस सर। ओके, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे लाइक दिस, मैं चार डायरेक्शंस दिखा दे रहा हूँ। ऊपर वाला कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट। ऊपर ईस्ट है। ऊपर जम्मू एंड कश्मीर है ना। हम्म। तो कौन डायरेक्शन में आता है? ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में? पता है? नॉर्थ में। नॉर्थ में, ठीक है। हम्म। अगर ये नॉर्थ में है तो लेफ्ट में क्या होगा? वेस्ट। राइट में क्या होगा? ईस्ट। नीचे क्या होगा? साउथ। साउथ। आप मुझे बताएंगे आप कौन से पार्ट, इंडिया के कौन से पार्ट में, ईस्ट में, साउथ में, नॉर्थ में, वेस्ट में? साउथ ईस्ट के बीच में। साउथ ईस्ट के बीच में, वेरी गुड। तो मतलब यू विल बी समवेयर हियर, यहाँ पे होंगे आप, कम पे कहीं ना कहीं Yes, होंगे। हाँ। उड़ीसा इधर है ना। यस सर। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर कहाँ पे होगा, कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ में। मतलब हम्म। ओवरऑल ये बस चार चार ही पूछ रहे हैं, कार्डिनल की जरूरत नहीं है। तो जम्मू एंड कश्मीर नॉर्थ में, तमिलनाडु, साउथ में। गुजरात, वेस्ट। मणिपुर, ईस्ट। ईस्ट, और टू बी मोर स्पेसिफिक इधर जाओगे तो नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये सब तो क्लियर हो रहा है ना फिगर, ये डायग्राम से? यस सर। हम्म। अब देखो एक चीज, सपोज दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मैं आपको बोल रहा हूँ 35 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये फिगर में दिखाइए तो वेक्टर से, वो वेक्टर हम कहाँ दिखाएंगे, किस डायरेक्शन में वेक्टर बनेगा मेरा, तो इस ओरिजिन से किस डायरेक्शन में वेक्टर बनेगा, हमको फोटो भेजिए ग्रुप में। 35 डिग्री आपको बनाना है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट का 35 डिग्री नॉर्थ जाना है, ईस्ट से। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाना है। हम्म। तो वो वेक्टर बना के दिखाइए तो, ओरिजिन से निकलता हुआ किस डायरेक्शन में वेक्टर होगा। ओके। वेरी गुड। हेलो। तो आप ये बता रहे हो है ना। यस। तो आपने बोला हम ईस्ट से 35 डिग्री ऐसे घूम जाएंगे नॉर्थ की तरफ, तो हमें ये वेक्टर दिखेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, 30 डिग्री साउथ
ऑफ वेस्ट, ये बनाइए। 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, नहीं गलत बनाया। पहला वाला तो सही बनाया। यहाँ पे नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट के, अच्छा। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाना है ऐसे, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाना है। तो यहाँ पे अगर साउथ और वेस्ट है तो इसका मतलब वेस्ट से साउथ की तरफ जाना है। आप हम्म। तो साउथ से वेस्ट की तरफ चले गए। इसको बनाइए 30 डिग्री साउथ और वेस्ट। यस। सो हम बोल सकते हैं कि दिस इज, यहाँ से 30 डिग्री है। आए समझ में? यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि 55 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ बनाइए, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 55 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 55 डिग्री। 55 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या हुआ? भेज रहा हूँ। अच्छा, अलग क्यों बना है? यहाँ पे आप मुझे बताओ टोटल ये कितना डिग्री है, ये टोटल। टोटल 90 डिग्री, मतलब तो सब। हाँ, टोटल ये जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितना डिग्री है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो यदि अगर ये 35 डिग्री है, हम्म। तो ऊपर वाला एंगल ये कितना रहा? ये कितना एंगल है? हम्म। टोटल 90 है, नीचे वाला 55। 35 है। 55। तो फिर आपने दूसरा एरो क्यों बनाया? सेम एरो होगा ना। हाँ। तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ ऐसे जाएगा, कितना? 55 डिग्री। और यस ग्रीन सर। वाली लाइन जो है वो इसी पे लाई करेगी, सेम चीज। समझ में आया? यस सर। अच्छा, आप मुझे बताओ 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ये बनाइए। ओके, तो यहाँ पे जैसे आपने देखा ऊपर में ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो इसका मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ गए थे। देखो यहाँ पे नॉर्थ से ईस्ट की तरफ गए थे यस सर। 55 डिग्री। और यहाँ पे आपको बोला है कब जाओगे, हाँ। कितना? 60 डिग्री।
तो आप साउथ से वेस्ट की तरफ आप ऐसे जाओगे 60 डिग्री, और इसी एरो पे लाई करेगा। क्यों? क्योंकि टोटल 90 होता है, 30 तो ये कवर कर लिया, तो 60 ये कवर करेगा। समझ रहे हो कैसे यूज कर रहे हैं वेक्टर्स के डायरेक्शन, वो डायरेक्शन में। यस सर। आपके पास एक होमवर्क है, 20 किलोमीटर 35 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये आपको शो करना है ग्राफिकली। दूसरा, 15 किलोमीटर 40 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तीसरा, मैं कुछ एक फिगर बना रहा हूँ। ये ए पॉइंट है, ये बी है, सी, ये डी, ये ई, और ये एफ। एरो का डायरेक्शन ये इधर है, ये इधर है, ये ऊपर की तरफ, इधर, इधर। तो इस फिगर में आपको दिया हुआ है, गिवन, कि ए बी की वैल्यू बी सी के वैल्यू के बराबर है, मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रही है। और ये जो बी सी है, ये ई एफ के बराबर है, और ये डी ई के बराबर है, और ये सब जो है बी डी का हाफ है। तो आपको फाइंड करना है कौन कौन सा इक्वल वेक्टर से, कौन कौन सा कोलिनियर वेक्टर से, कौन कौन सा पैरेलल वेक्टर से, कौन कौन सा लाइक वेक्टर से, और कौन कौन सा अनलाइक वेक्टर से। और निगेटिव वेक्टर बताना है बी ए वेक्टर का, निगेटिव वेक्टर ऑफ बी ए वेक्टर। ये होमवर्क है, इसको आप बना लीजिए। सी यू टुमारो। ओके सर, बाय। बाय।